शॉर्टकट व जादू टोने से पैसा पाने की चाह में शिक्षक द्वारा 41,50,000 रुपये गंवाने का मामला सामने आया है। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर रोड निवासी अशोक मीणा ने न्यायालय में दायर इस्तगासे में बताया कि वह तृतीय श्रेणी के अध्यापक पद पर भराई स्थित राजकीय विद्यालय में पदस्थापित है तथा धार्मिक प्रवर्तिका है। देवगांव गेट बार शमशान गृह में स्थित दीदारनाथ आश्रम में बने काली माता के मंदिर में वह वर्ष 2019 के मार्च माह से नियमित रूप से जा रहा है। उक्त कमरे में बने कमरों में सब्जी मंडी निवासी जयप्रकाश शर्मा उर्फ सिद्धांत नाथ अघोरी उर्फ ध्यान योगी सिद्धांत ने उपासना स्थल बना रखा है, जहां वह हवन आदि के माध्यम से तांत्रिक क्रियाएं करता था। गत 14 जनवरी 2020 को जयप्रकाश ने उसे आसन गांव शाहपुर जिला ठाणे महाराष्ट्र निवासी शिवनाथ के बारे में बताया कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है तथा वह उन्हें लकड़ी की एक ऐसी पेटी देगा जिसमें 3 साल तक प्रतिदिन 10,000 रुपये निकलेंगे। इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए खाते में डलवाने होंगे। झांसे में आकर उसने अलग अलग एंट्री के माध्यम से कुल 3 लाख रुपए जयप्रकाश के खाते में डलवा दिए। इसके बाद वह जयप्रकाश व अन्य मित्र के साथ आसन गांव गया तथा शिवनाथ से लकड़ी की पेटी लेकर केकड़ी आ गया। केकड़ी लौटने के बाद उसने शिवनाथ के बताए अनुसार पेटी की पूजा अर्चना की तथा उसमें रखे नोटों में से प्रतिदिन 10,000 रुपये निकालना शुरू कर दिया। यह सिलसिला कुल 6 दिन तक चला। इन 6 दिनों में पेटी से कुल 58,000 रुपये निकले। 7वें दिन पेटी में से रुपए निकलना बंद हो गए। उसने जयप्रकाश को इसके बारे में बताया तो उसने शिवनाथ से बात की। शिवनाथ ने तांत्रिक क्रिया से पेटी को वापस दुरुस्त करने की बात कहते हुए पेटी वापस भेजने के लिए कहा। इसके बाद वे लकड़ी की पेटी लेकर शाहपुर गए, जहां शिवनाथ ने कोरोना की बात कहते हुए पेटी अपने पास रख ली तथा मंदिर मस्जिद खुलने के बाद पेटी को वापस दुरुस्त कर लौटाने का वादा किया। कुछ दिनों बाद जयप्रकाश ने जमीन में गड़ा सोना निकलने की जानकारी देते हुए कहा कि सोने को शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटी खरीदनी है। इसके लिए शिवनाथ को 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। रुपए देने पर जमीन में से निकले हुए सोने का 5% सोना देने का झांसा दिया गया। इसके बाद मीणा ने ई मित्र के जरिए 1 लाख रुपए खाते में डलवा दिए। इस्तगासे में अशोक मीणा ने बताया कि झूठे चमत्कारों व तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से दोनों आरोपियों ने उसे कई बार झांसा दिया तथा अलग अलग हिस्सों में लाखों रुपए हड़प लिए। रिपोर्ट के अनुसार दोनों आरोपी अब तक अशोक मीणा से विभिन्न खातों में 14,95,000 रुपये डलवा चुके हैं तथा 6,50,000 रुपये नकद ले चुके हैं। इसके अलावा सिगरेट, शराब, नारियल, जड़ी बूटी इत्यादि के नाम पर आरोपी उनसे 20 लाख रुपए अलग अलग ले चुके हैं। इस्तगासे पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। रच दिया कीर्तिमान और छू लिया आसमान और पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन का रहा। स्पेशल नए पेज प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ में स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RAS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, CET, LDC, B.Ed, BSTC। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9667209866। राठौड़ तेलियान साहू समाज समिति केकड़ी की बैठक बद्रीलाल मगलुंडिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति अध्यक्ष बालकिशन गुलानिया ने बताया कि बैठक में आगामी 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में चर्चा की गई तथा कमेटियों का गठन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजन का प्रचार प्रसार करने के लिए आसपास के गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाने एवं अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का निर्णय भी बैठक के दौरान किया गया। इस मौके पर बंसी मेहरानिया, कन्हैयालाल मगलुंडिया, मुकेश बात्रा, भंवर जेतवाल, शंकर मगलुंडिया, शंकर जेतवाल, शंभू अग्रवाल, कन्हैया जेतवाल, बाबूलाल पंडियार, अशोक जेतवाल, नंदलाल मावर, सत्यनारायण पंडियार, शंकर मावर, रतन जेतवाल,
कैलाश आसरवा, महावीर सुजेड़िया, कन्हैयालाल बाथरा, राजेश मगलुंडिया, नौरत मगलुंडिया, भैरूलाल मावर, शंकर बाथरा, विष्णु मावर, किशनलाल सिनौतिया, घनश्याम जेतवाल, राजेंद्र सुजेड़िया, सुगनचंद पंडियार, विष्णु बलरेवा सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। ग्राम पंचायत कादेड़ा में पिछले 2 वर्षों से कराए गए विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कार्य 6 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया। सोमवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों को कार्यालय ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। ग्राम सभा में ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति सुखलाल बेरवा द्वारा ग्राम सभा का विशेष प्रतिवेदन सभी ग्रामीणों को पढ़कर सुनाया गया। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक सभी विकास कार्यों का मौके पर जाकर विशेष टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार मौके पर जाकर किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित केंद्र सरकार की महात्मा गांधी नरेगा मिड डे मील योजना, राज्य वित्त आयोग, विधायक कोष द्वारा प्राप्त राशि से कराए गए विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन सभी ग्रामीणों के सामने पढ़कर सुनाया गया। पिछले 2 वर्षों से कराए गए विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों ने सहमति प्रदान करते हुए तालियां बजाकर सभी ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया। ग्राम सभा के अंत में कादेड़ा सरपंच रेखा विकास माली ने सभी आगंतुक अधिकारियों एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए पिछले 2 सालों में किए जा रहे सहयोग के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र मंडराविया, कनिष्ठ सहायक राजेंद्र बलाई, वार्ड पंच शिवराज माली, रतनलाल माली, भूरी देवी कुमार, सीताराम कुमार, ग्राम संदर्भ व्यक्ति किशनलाल सेन, प्रधान गुर्जर सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने पिछले 2 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों पर ग्राम सभा में सहमति प्रदान की। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आज महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के तहत बागवानी एवं कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के प्रयोग विषय पर वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्य वार्ताकार हेमराज कुमावत, सहायक निर्देशक रिसर्च कृषि विभाग केकड़ी ने बागवानी विषय पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करते हुए कहा कि बागवानी कृषि वास्तव में कला और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय और सुगंधित फूलों की खेती की जाती है। बागवानी से न सिर्फ परिवेश को सुंदर बनाया जाता है, बल्कि पौधों का अध्ययन और उसका महत्व भी शामिल होता है। उन्होंने ये भी बताया कि बागवानी कृषि में पौधों की फसल उत्पादन से लेकर मिट्टी की तैयारी करने, जलवायु, सिंचाई प्रणाली, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, उत्पादन लागत और बाजार मूल्य भी शामिल होते हैं। बागवानी को अपनाकर महिलाएं न सिर्फ अपने शौक को पूरा कर सकती है, बल्कि इसे व्यवसाय के रूप में भी शामिल कर सकती है। इससे शहरों की ओर जाने वाली आबादी का गांव में ठहराव होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सौरभ, कृषि अधिकारी, कृषि विभाग केकड़ी ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक की जानकारी दी। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक के उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा वर्ष 2021 से 2025 तक तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं का बढ़ावा देने से की पहल शुरू की गई है, जिसे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि, वैसे ही भारतीय खेती में आईटी क्रांति अगला पड़ाव हो सकता है। नवीन तकनीकों का उपयोग करके कृषि की गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों की जानकारी हासिल कर ले तो कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग कर सकती है और गांव में रहकर भी अच्छी फसल के माध्यम से अपने व्यवसाय को सन्मुख कर सकती है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीता चौहान और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने किया।